ताइक्वांडो अकादमी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 39वीं ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप पूम से ताइक्वांडो और स्पीड किक चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन 14 नवंबर एवं 15 नवंबर 2025 को लखनऊ के डी सिंह बाबू स्टेडियम में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया लखनऊ के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। भारत में ताइक्वांडो के जनक ग्रैंड मास्टर जिम्मी आर जगतियानी ने चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान को पुष्पगुच्छ एवं संस्था का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, असम सहित कई राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन उत्तर प्रदेश ने 15 गोल्ड मेडल, असम ने 4 गोल्ड, पंजाब ने 2 गोल्ड और वेस्ट बंगाल ने 2 गोल्ड प्राप्त किया। संस्था के सम्मानित पदाधिकारियों में TFI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं कोषाध्यक्ष सुधीर एस हलवासिया, GD गोयनका स्कूल के चेयरमैन तथा TFI वाइस प्रेसिडेंट सर्वेश गोयल, TFI वाइस प्रेसिडेंट अशोक भार्गव, TFI वाइस प्रेसिडेंट ग्रैंड मास्टर महेंद्र मोहन जायसवाल, टेक्निकल चेयरमैन पीटर जगतियानी, चेयरमैन पब्लिसिटी नितिन भार्गव, ग्रैंड मास्टर गौरव सिंह चौहान, मास्टर मनोज वर्मा, GM रूप कमल नंदी एवं मास्टर मनोज शर्मा उपस्थित रहे। ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? आज भाई जिमी जी की लगातार बहुत सारे सालों से बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये आम जन भावनाओं को कैसे सम्मान करते हुए उन बच्चों को आत्मविश्वास, उन बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सबसे बड़ी बात है उन बच्चों के साथ ये लगातार लगे रहते हैं। ये इनका बेटा, इनका परिवार, और इस गेम की पृष्ठभूमि में या इस गेम को भारत देश में लाने वाले जिमी सर लगातार इस पर काम करते हैं और मुझको उम्मीद है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बहुत सारे प्लेयर उन्होंने निकाले हैं और आज भी 2 बच्चे हमारे भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर निकले हैं जो बाहर फॉरेन में खेलने जा रहे हैं, जो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो जिमी सर के दोनों शिष्य हैं। ये बड़ी बात है और मुझको लगता है कि आज जिस तरह से हमारा देश खेलो इंडिया को लेकर के हो, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर के हो, चाहे स्टेडियम को लेकर के हो, अभी 23 स्टेडियम और भी जल्दी से पास हुए हैं। हाँ, अभी जल्दी 23 स्टेडियम पास हुए। अब कल्पना करें जहाँ कभी एक स्टेडियम नहीं हुआ करते, तो जाहिर बात है जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में खेल का बढ़ावा होगा वहाँ अपराध कम पड़ेगा, स्वतः अपराध कम पड़ेगा, क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वो गेम में जब प्रवेश कर जाते हैं तो अपराध स्वतः अपने खत्म हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्लेयर्स के अंदर होती है, अगर गेम नहीं खेलेंगे तो खुराफात करेंगे। तो मुझको लगता है कि हमारे जिमी सर इसको लेकर के सबको जागरूक करते हैं और लगातार इस गेम को हमारे भी और हमारे जितने भाई इष्ट मित्र खड़े हुए हैं, ये सब लोग अपने गेम को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे किसी भी तरीके से हम लोग उस पर लगे रहते हैं। और निश्चित है कि एक दिन हमारा भारत देश इस गेमों को लेकर के एक बड़ी प्रोग्रेस करेगा, बड़ा नाम कमाएगा। और जाहिर बात है हमारे मेडल लेकर के हो, लड़कियों का आपने देखा होगा, आपने भी देखेंगे लड़कियां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। अभी विश्व कप आपने किस शानदार तरीके से जीता, बिल्कुल बेअंदाज, कभी कभी सोचा नहीं होगा। इसी तरह हमारे प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार लड़कियों को किस तरह प्रोत्साहन देते हैं। आते ही उन्होंने जो आपने सुना होगा जो क्या रंगरूट क्या था उसको, जो अभी रंगरूट क्या था वो, जो उन्होंने छेड़खानी करने वालों को लगातार जो एंटी रोमियो को जो उन्होंने स्क्वाड लाने की वजह से लड़कियां जबरदस्त खेल में प्रतिभाग कर रही हैं। और लड़कियां जो पहले के रिस्पेक्ट में आज लड़कियां हमारी हकीकत में पूरे देश में एक अलग लहर है, प्रदेश में अलग लहर है। अब हमारे मिशन शक्ति के तहत है, तो साथ साथ में अब हमारे बच्चे बच्चियां, ये अब लड़के लड़कियां का जो भाव भेद हुआ करता था वो भेद खत्म हो गया। अब बच्चे मन से बड़ी, और पेरेंट्स बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बच्चियों को। ये और बड़ी बात, मैं पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। आज ये जो ताइक्वांडो का 2 दिन का जो ताइक्वांडो का पूरा यहाँ पर चैंपियनशिप चल रही है, इन सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जाहिर बात है कि भाई जिमी की पूरी टीम को और सारे कोचेस को, सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत साधुवाद
साधुवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। सर, एक प्रश्न है, बिहार में एनडीए सरकार की जीत हुई है, उस पर क्या कहना तो क्या चाहेंगे? कहना चाहेंगे? अलौकिक, अकल्पनीय, असोचनीय, सोचा भी नहीं था किसी ने, न किसी ने कल्पना किया था। हकीकत में आपको याद होगा जब पहले हमारे माननीय अमित शाह, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रणनीतिकार, चाणक्य कहते हैं, कहा जाते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में, वो जब पहली बार गए थे तो 140 सीट का कह रहे थे। 140 सीट हमारी लिए आ रही हैं और हम लोग सब पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। जब दोबारा उनका ओम कश्यप ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो साफ शब्दों में बोला है कि हमारी 160 सीटें प्लस आ रही हैं। तब ओम कश्यप को चेहरा बिगड़ गया, 160 सीटें कैसे कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो मुझको लगता है कि माननीय हमारे अमित शाह जी का इतना बढ़िया आकलन रहता है, हर बूथ बूथ आकलन होता है, एक एक वोट किस कैटेगरी का कहाँ जा रहा है ये उनके पास पता रहता है। और कहीं पर बैठ करके वो दिल्ली में बैठ करके बता देंगे कि इस बूथ पर इस व्यक्ति के द्वारा इतना सपोर्ट मिलेगा और ये व्यक्ति वहां पर डिस्टर्ब कर रहा है। सर, विपक्ष द्वारा पहले वोट वो सोच रहे थे साथ बाजी पलटे, तब तक कोई चोरी नहीं हो रही थी, तब तक कोई ईवीएम पर खतरा नहीं था, तब तक ईवीएम पर कोई डाउट नहीं था। और जैसे 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो गई कि हमारी 190 प्लस सीटें जा रही थी, और जैसे 190 सीटें प्लस गई, वैसे ही उनके अंदर भावना आ गई कि युवा में कुछ आरोप लगाना होता है। कुछ तो लोग कहेंगे ही, ये तो पहले से पता है। और हकीकत में इसके पहले संविधान खतरे में है, फिर उसके बाद में वोट चोरी का लेकर के इस तरह के तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। और उस अफवाहों को कब तक का आप कल्पना करिए, दहाई की संख्या में आज कांग्रेस नहीं है, दहाई की संख्या में। और जो आरजेडी अपना बिल्कुल गुब्बारा सा फूली हुई थी, आज उसको देखा होगा आपने कि 32 सीट पर अभी आरजेडी दिखाया जा रहा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी 89, मतलब 90, 3 गुना मोटा मोटा 3 गुना उनसे अकेले डिफीट कर रही है, अकेले भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये है कि हमारे लोगों की जो लगातार आपने देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो लगातार काम करता रहता है, इलेक्शन टाइम पर ही नहीं लगता, वो परमानेंट लगा रहता है, हर व्यक्ति के लिए सम्मान करता है। आपको याद होगा आरजेडी के कुछ लोगों ने कहा था कि लाठी में तेल लगाना शुरू कर दो, जो उनके बयान थे, आए भी नहीं थे और लाठी में तेल लगना शुरू हो गया था। मतलब फिर अराजकता, फिर बूथ मतलब वही अपहरण, फिर वही छिनैती, फिर वही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी, कहीं कहीं अपराध और आतंक का छाया होता है। ये भगवान, मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बिहार को प्रणाम करता हूँ, बिहार की जनता को। उन्होंने बहुत सूझबूझ से, बहुत सही तरीके, जात से, धर्म से ऊपर उठ के वोट किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हकीकत में एनडीए का जीत जो है वो निश्चित है कि एक नया मैसेज पूरे देश में गया हुआ है। इसलिए मैंने यह मैसेज दिया होगा, आपने देखा होगा 15 सीटों पर मुस्लिम बहुल था, 15 सीटों पर यादव बहुल था। तो YM का जो ले करके कहीं ना कहीं आरजेडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस से लड़ रही थी। आज YM का जो ये तिलस्म टूटा है, जात से ऊपर उठ के लोगों ने जो विकास के नाम पर वोट दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज एनडीए के लिए और नीतीश को मुख्यमंत्री पुनः बना, सुशासन बाबू को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए पूरा देश देखेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बिहार जनता को और पूरे देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि लोगों की मानसिकता चेंज हुई है। और हकीकत में जो वोट कहीं ना कहीं हमारे SIR को लेकर के जो खुराफात हो रही थी, आज वो चोरी का भी एक मामला नहीं हुआ, एक जगह बूथ का चिटिंग नहीं हुई, एक जगह पर रीपोलिंग नहीं हुई, ये बड़ी बात। तो हमारी अब सरकार और हमारा जो वोट का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सुव्यवस्थित हो जाएगा, अगले वाले इलेक्शन में और सुव्यवस्थित हो जाएगा। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश आ रहा 2027 और शानदार प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। इसी तरह जिस तरह बिहार को अलौकिक और चमत्कारिक चुनाव रहे हैं या रिजल्ट रहा है, इसी तरह हमारा भी यहाँ उत्तर प्रदेश में। थैंक यू सर। Taekwondo Championship inauguration on 14 and 15, and the best is all youngster from all age, 5-4 साल से लेके 50 साल तक लोग सीखता है और हिस्सा भी ले सकता है। कुंभ से है, खैरोगी है, किकिंग। और दूसरा बात ये है कि ये आने वाला टाइम जो गोल्ड मेडल है ये इंटरनेशनल खेलेंगे 2026 में, और 350 स्टूडेंट है पूरा हिंदुस्तान में लोग आगे ये खेलने के लिए। कितनी कुल टीमें यहाँ भाग ले रही हैं? 350 टीम प्लेयर, बॉयज एंड गर्ल्स, पूरा टीम 350 लोग हिस्सा लिया। आज उद्घाटन हुआ है, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन उपस्थित रहा है?
यह उद्घाटन है मिस्टर पवन सिंह चौहान MLC एंड मिस्टर सुधीर हरवासिया एंड ऐसे स्पेशल आज गेस्ट का ये है स्पेशल नेपाल से आया था प्रेसिडेंट ताइक्वांडो एसोसिएशन, वो भी हिस्सा लिया था। और ये खुशी है कि ये लोग ने ये प्रॉमिस किया कि आने वाला टाइम हम लोग को ताइक्वांडो में इंडिया में सपोर्ट करेंगे। एंड क्या हमारा गेस्ट भी है, ऑनर है सर्वेश गॉय, जो जी देवगन का चेयरमैन है। जी सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ताइक्वांडो का आज आगाज हो चुका है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जिमी सर ने आज 39th ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप को लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया है। 300-350 स्टूडेंट इसमें खेलने आए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट जो मुंबई से आने वाले हैं, उसमें 3 जापानीज़ बच्चे हैं, 2 कोरियन बच्चे हैं और 2 फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं, जो कल पुमसे और स्पीड किक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। Really thank you to Pawan sir, Sudhir sir and Sarvesh sir also for coming and organizing the event also. Thank you Mahendra sir for coming from Mumbai all the way. हमारे पास अब टोटल कुल मिला के 350 बच्चे आए हैं, जिसमें से कल इंटरनेशनल बच्चे भी आएंगे जो करेंगे पार्टिसिपेट। दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई ओनली एंड उनका करीबन अप्रॉक्सीमेटली दे आर 25 to 30 स्टूडेंट्स आर कमिंग। तो हमारे कुछ बच्चे जो पुमसे और किक करेंगे वो कल के लिए इवेंट के लिए, आज जो होगा वो खैरोगी के लिए है। थैंक यू वेरी मच।